ये डेवलप कंट्रीज वर्सेस इंडिया का जो ये लोग डिफरेंशिएशन करते, पीपीपी लगाते, ये बोलते कि हाँ भाई इधर का 20 लाख मतलब उधर का 80 लाख जैसा, 1/3 कॉस्ट में तुम्हारा सब रहना खाना पीना हो जाता है। ये सब बेवकूफ़ाना पैरामीटर्स है, ठीक है। मैं देखो मिडिल क्लास के हिसाब से बोल रहा हूँ, गरीब लोग के लिए तो है ही नहीं, वो लोग ना जाने वाले हैं, और अल्ट्रा अमीर भी नहीं है, उनके धंधे वो लोग भी नहीं जाने वाले, एंड दे डोंट इवन केयर। ये सब खाली मिडिल और अपर मिडिल क्लास नौकरदार लोग का बात है, ठीक है। तो सिंपल है कि जो मिडिल क्लास बंदा है, मैं लेता हूँ चलो एक 28-30 साल का बच्चा है, 24 से 30-32 साल के बच्चे की बात करते हैं, ठीक है, बंदे की बात करते हैं। तो आप मिडिल क्लास, आपको क्या चाहिए होता है, आपका ईयर का लाइफ साइकिल देखो या 5 साल का लाइफ साइकिल देखो। सबसे बड़े खर्चे क्या होता है, वो बर्गर वर्गर छोड़ो, कितने बर्गर खाने वाले हो, और वो बर्गर भी महंगा है इंडिया में, हाइजीन लेवल और बाकी सब चीज़ों से देखोगे, सैलरी से कंपेयर करोगे तो यूएस से ज़्यादा महंगा है। यूरोप तो छोड़ ही दो, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। तो अब ऐसे बर्गर कितने खाने वाले हो, बाकी चीज़ें भी देखो ना भाई। मेन मेन बड़ा खर्चा क्या होता है, तुम्हारा घर होता है, तुम्हारा गाड़ी होता है, तुम्हारा फ़ोन होता है, हैं, बाद में तुम्हारे कपड़े लत्ते होते हैं, और बाकी तुम्हारा बाहर आउटिंग्स होता है, दारू का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सब खर्चे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पैरामीटर्स होने चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के, ना कि एक बेवकूफ़ाना बर्गर, ठीक है। बाद में तुम्हारा गाड़ी का फ्यूल है, तो वो कंपेयर करो ना। यहाँ पे यूएस में 300 साढ़े 300 में तुमको अच्छा घर मिल जाता है, कॉन्डो वोंडो, बड़े सिटी में, हैं। अब कितना हो गया वो, 8 त्रिक 24, 2.5 करोड़ वगैरह में, 3 करोड़ पकड़ लो, 2.5 करोड़ पकड़ लो, चलो। रेट लोअर है और लोअर होएगा, हैं। लोन मिलने में कचकच नहीं है, फटाक से दे देते हैं लोग, दिमाग को कचकच भी नहीं करते ज़्यादा, और पीछे भी नहीं लगते, हैं। और यहाँ पे जो घर है लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, 250-300 में जो आपको अच्छे से मिलेंगे, क्लीन पीसफुल, ना कि ऐसा वो फ्लैट एक दूसरे के मुंह में राइट, वो भी आधी बिल्डिंग फर्जी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, नहीं तो ये नहीं वो नहीं वो नहीं, ऐसा लफड़ा ही नहीं है। क्लीन प्रॉपर्टीज़ मिलती है इंडिया में, ढूंढ के देखो क्लीन प्रॉपर्टीज़, बड़े बड़े बिल्डर लेके सब लोग फर्जी है, सोसाइटी वाले जीने नहीं देते। अंडरस्टैंड दिस, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है। और 2.5 करोड़ लेके आप कोई भी बड़े सिटी में, जो आपको क्या मिलता है, एक छोटा सड़ेला फ्लैट पुराना है, और नेबर कंप्लेनिंग, बच्चे घूम रहे हैं, बुढ़े आवाज़ कर रहे, ये मत करो वो मत करो, एम्यूनिटी से बोल जाओ, यूज़ भी नहीं कर सकते। और सिंगल लोग को फ्लैट भी नहीं देते कोई, यहाँ पे खरीदने भी नहीं देते राइट, हका लेते सोसाइटीज से। यंग लोग पार्टी वार्टी तो भूल जाओ, नहीं कर सकते, आपका घर नहीं होता है। अंडरस्टैंड दिस। और आप पैसा लेके भी जाओ, चलो ठीक है, 5 करोड़ ले लो, मेरे को एक ऐसा यूएस जैसा कि चकाचक घर दे दो, एक कॉन्डो दे दो, ले सकते हो? गांव में ले ही नहीं सकते, ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अवेलेबल, समझ रहे हो? बड़ा डिफरेंस है भाई, हैं। दूसरा ले लो, गाड़ी ले लो, ठीक है, लग्जरी कार, जो गाड़ी यहाँ पे 20-40 लाख की मिलती है, अपने यहाँ पे 1 करोड़ में मिलती है, हैं। मतलब कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, औकात ही नहीं है, मिडिल क्लास की तो औकात ही नहीं है, मेरी भी नहीं है, हैं, कैसे करेंगे अफोर्ड? गाड़ी कितने की, अब टैक्स कितना लगा रहे हो आप उस पे, हैं? 20 लाख 30 लाख की गाड़ी, उस पे 70 लाख का टैक्स है, क्या ही है? अबे देसी गाड़ी तो छोड़ दो, रेंज रोवर जैसी, वो तो देसी है, कम कर दो भाई थोड़ा। नहीं, फुल तुमसे ही वसूलेंगे पूरा, है। उतना तो गाड़ी भी नहीं चलाते। सेम गोज फॉर पेट्रोल, यहाँ पे क्वालिटी फ्यूल आपको सस्ता मिलता है, वहाँ पे सड़ेला फ्यूल फर्जी वाला मिक्स वाला 100 में है, 100 110 120 अराउंड। तो ये कंपेयर करना है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। फ़ोन ले लो, 1.5 महंगा, आप सस्ता वाला सड़ेला वाला तो खरीदोगे नहीं। खाना पीना ले लो, यहाँ पे $5 $3 में अच्छी बियर अच्छे होटल्स में, बड़े क्लब्स में मिलती है, $9 इंक्लूडिंग ट्रिप एंड ग्रेचुइटी, है। मायामी जैसी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, और सबसे बड़े क्लब्स में फैंसी, वहाँ पे सड़ेले छोटे इसमें 400-500 के नीचे पाइंटे नहीं है, हैं। 600-800, ये क्या रेट है, 1500, इतू सा, ये क्या क्या रेट क्या है, और लोग देर धड़ाले से राइट। बहुत एक्सपेंसिव है भाई, खाना पीना ओवर एक्सपेंसिव है, कोई भी डिश आपको 500 1000 के नीचे नहीं मिलेगी ढंग के रेस्टोरेंट में। बट अगेन आपको लाइक टू लाइक भी करना पड़ेगा ना, और जो हाइजीनिक और ये बाकी सब चीज़ें, क्वालिटी फूड, वो तो भूल जाओ, गारंटी ले ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फोर्समेंट ही नहीं है। और कोई भी इंडिया में एक भी रेस्टोरेंट या होटल लीगल नहीं है, ये भी दिमाग में डाल लो। सब पैसा दे के एडजस्ट करके हो जाता है, पर वो देखिए भी अवेलेबल नहीं है ना, ये भी सोचो ना भाई। कितने एस्टैब्लिशमेंट है, आपकी सिटी देख लो, और आपकी सिटी में देखो कितने रेस्टोरेंट्स है हु क्वालिफाई टू डेवलप कंट्री स्टैंडर्ड्स,
हैं? और उसमें फूड देखो क्या क्वालिटी है, आपको एंट्री भी है कि नहीं वो भी देख लो। बड़े होटल में देखा मैं, वो नॉन गेस्ट को एंटरटेन भी नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड दिस। है तो फिर बहुत महंगा है। 5,000 6,000 रुपये डिश। ये क्या है ये? अबे बहुत महंगा है। अंडरस्टैंड दिस, कंपेयर टू यूएस। लाइक टू लाइक आप जब कंपेयर करने बैठोगे तो सब महंगा है। और भयंकर वाला सेम गोज फॉर मोटरसाइकिल्स एंड स्टाफ। यहाँ पे अच्छी सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 2-3 हज़ार डॉलर में मिल जाती है, चकाचक एकदम 5 में कड़क। वहाँ पे नहीं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और रोड और ये बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है अब तक वो फैंसी गाड़ियाँ चलाने के लिए। हैं? तो आपको ये भी कंपेयर करना पड़ेगा ना। सेम गोज फॉर हेल्थ केयर। यहाँ पे बोलते हैं महंगा ये वो है, पर आपके पास इंश्योरेंस है तो इतना भी फटका नहीं पड़ता है। पर इंश्योरेंस में तो फटका पड़ता है। पर इंडिया में भी क्या कम नहीं है, सब धंधे ही नहीं बने हैं। हाइजीन लेवल्स देख लो। गिने चुने बड़े हॉस्पिटल्स छोड़ के सब हॉस्पिटल के हाइजीन लेवल्स क्या है? इन्फेक्शन और बाकी से मर जाओगे आप। और ये हाल अभी है। 20 साल में है वो गंदी सांस ले लेके सबके फेफड़े फूल रहे हैं। राइट। इट्स गॉना बी एपिडेमिक। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सस्टेन कर पाएगा 20 साल में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं अपना। कोविड में देख लिया हम लोगों ने क्या हालत थे। पार्किंग में मर रहे थे लोग। हैं? ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं थे, बाकी चीज़ नहीं थी, मैं खुद था वहाँ पे। गाड़ी में बैठ के मर रहे थे पार्किंग में, गर्मी में, 42 डिग्री धूप में। तो ये सब कंपेयर करना है। अगर कोई आपातकाल आता है या आता है, अपने पास है क्या? फूड रिजर्व्स कितने हैं उस पर भी कंपेयर करो ना भाई। हवा पानी हेल्थ लॉन्जेटिविटी, कितने साल जियोगे? हैं? पैसा बचा बचा के कितने बचा लोगे? अंडरस्टैंड दिस। कनेक्टिविटी का देखो कि आप बाहर घूम सकते हो, कनेक्टिविटी है। हैं? यूएसए डेवलप कंट्री का जब आपके पासपोर्ट में सिक्का होता है, आपको 50 कंट्रीज ही खुल जाती है आराम से। अपने पासपोर्ट लेके साहब दो, वो भी हकाल देते हैं ऐसा। अंडरस्टैंड दिस। ये छोटे छोटे सबल डिफरेंसेस है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, पर आपको समझना है कहाँ स्टैंड करते हैं हम लोग। और हेल्थ, हेल्थ स्ट्रेस, हॉर्न पैक पैक पोक पोक पिक पिक है। ऑफिस में अलग स्ट्रेस। अरे बच्चे नपुंसक हो रहे हो उससे, वो कहाँ से भर के लाओगे? मेरा तो अब तक डेटा था कि मेरा 40 या अबू हो रहे हैं, मैं अभी जाके देख के आया तो हर बच्चा, अल्टरनेट बच्चा आईवीएफ से हो रहा है, मिसकैरेज के इश्यूज हो रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस। ये सब पोल्यूशन स्ट्रेस और बाकी हज़ार चीज़ों का अमलगमेशन है। ये भी लाना पड़ेगा ना पीपीपी में, लाइक टू लाइक कंपैरिजन में, जो यहाँ नहीं है। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट और बाकी का सब कचकच है। 5 मिनट मतलब 5 ही मिनट होते हैं, वो 5 मिनट में 50 मिनट नहीं रहते, गधे जैसा बैठे रहे। वो भी तो आप पे कर रहे हो ना भाई अपने टाइम से। वर्ड का कीमत नहीं अपने यहाँ पे चार आने का। सब झूठ बोलते चार आने के लिए। हैं? यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। वर्ड का वैल्यू है, आदमी का इज्जत है, लाइफ का इज्जत है, लाइफ का वैल्यू है। अपने तो कुत्ते जैसा बिल्ली जैसा लाइफ का कोई इज्जत ही नहीं है। कोई भी कब आके आपका लाइफ लेके जाए कुछ भरोसा नहीं है। हैं? तो वो भी आपको सब इक्वेशन में डालना पड़ेगा ना। खाली बर्गर और यही क्या है, पिज्जा यही क्या कंपैरिजन है? इट्स अ डम स्टूपिड। हैं? तो सोचो ये सब चीज़ें हैं। नई पीढ़ी भी तो आनी चाहिए। अगर आप ज़िंदगी के मज़े नहीं ले सकते 20-25 में, पहले पैसे नहीं थे और बाद में हेल्थ नहीं 30-40 में, क्या ही मतलब? पैसा कमा के और ये करा के भी क्या ही मतलब? देश 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 मतलब क्या है? पीस ऑफ लैंड ही है ना भाई, एंड ऑफ द डे। हैं? हम लोग नाम रखे, हम लोग किए, पर आपका इज्जत है, औकात है देश में? दैट इज़ द डिफरेंस। वो भी आपको देखना पड़ेगा ना, आप वेयर डू यू स्टैंड। तो ऐसा पूरा कैलकुलेट करने का रहता है और फिर डिसीजंस लेने के रहते हैं। हैं? राइट।